हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला था। सपोज यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पे जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सपोज मान लो यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है, मान लो ये प्लस में है, ओके, ये पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ से पॉइंट पी का डिस्टेंस स्मॉल आर है। और यहाँ पे अगर हमसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से हम निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस आ गया। हम किसी भी एलिमेंट पे ना चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। कैसे, देखो, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक वायर है एल लेंथ का, ओके, इसके ऊपर मैंने कैपिटल क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ इस तरीके से। सपोज मान लो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस चार्ज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब इसकी वजह से मान लो पॉइंट पी पे हमसे पूछता है, जो कि स्मॉल बी डिस्टेंस पे है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी। तो ये वाला केस हमारा क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। इससे पहले हम क्या करते थे, इससे पहले हम किसी भी एक चार्ज को रख के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इतने डिस्टेंस पे इतनी होती है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसी चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं और अब इसकी वजह से यहां पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस चीज को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि हर जगह यूज होगा, ठीक है। तो चलो इसको रफ करता हूं, ओके, और अब स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जिसको हम लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, जिसको मैं Q अपॉन एल भी लिख सकता हूं। और इस चीज का यूज कहां होगा, देखो, सपोज आपके पास वायर है, इसका लेंथ L है और आपसे पूछता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका निकालो, ठीक है, तो वो क्या होगा, चार्ज अपॉन एल। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सिर्फ इतने एलिमेंट पे निकालो, इतने एलिमेंट, मान लो ये DL एलिमेंट है, DL एलिमेंट में चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो क्या लिखोगे, DQ अपॉन DL। समझ में आ रहा है ना। ये इस छोटे से एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, DQ अपॉन DL, मतलब ये DQ चार्ज इतने एलिमेंट में है, ओके। इसका यूज करेंगे जब हम चार्ज वायर के ऊपर चार्ज रखेंगे यूनिफॉर्मली और उसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे, याद रखना। अच्छा, हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में क्या किया था, हम लोग काइनेमेटिक्स में DM निकालते थे, याद है आपको, लीनियर मास निकालते थे, है ना। आपको याद होगा कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या करते थे, देखो यहाँ पे सपोज मान लो कि ये हमारे पास एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे एक DM एलिमेंट सिलेक्ट करते थे, कुछ इस तरीके से DM, ओके। ये छोटा सा एलिमेंट है जो कि मैंने इस रॉड में सिलेक्ट किया है। तो ये DM एलिमेंट क्या होता था बताओ, DM एलिमेंट को मैं लिख सकता हूँ, अगर इस रॉड का मास कैपिटल M है तो इसको लिख सकता हूँ कैपिटल M डिवाइड बाई इसका जो भी लेंथ है, मान लो L इसका लेंथ है तो डिवाइड बाई L करता था। ये हमारे पास यूनिट मास आ गया। लेकिन हमें इस एलिमेंट का मास निकालना है जिसका थिकनेस सपोज मान लो dx है, ठीक है। तो dx से इंटू करूंगा तो इस एलिमेंट के अंदर जो भी मास होगा उसको हम निकालते थे और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते थे और वहां से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते थे। कैसे, देखो, xdm, इंटीग्रेशन ऑफ xdm डिवाइड बाई dm, इस तरीके से हम क्या करते थे, सेंटर ऑफ मास निकालते थे। यहाँ पे dm की वैल्यू ऐसे निकालते थे। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो मास की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, समझ रहे हो ना। मास की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, चार्ज की वजह से होगा। तो उस एलिमेंट में जितना चार्ज होगा DQ, यहाँ पे हम लोग DM की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो DQ की बात करेंगे। DQ की वैल्यू हमें निकालनी है और वहां से हम लोग इसके अंदर पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल देंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि काइनेमेटिक्स में हम कुछ इस तरीके से काम करते थे, DM एलिमेंट लेते थे फिर उसके ऊपर काम करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसीलिए हम यहाँ पे जो एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर कितना चार्ज है उसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो बस ये समझाने के लिए आपको मैंने लिख के दिखा दिया कि कुछ इस तरीके से हम काम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो ऊपर हमने देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर L लेंथ का है, A लेंथ का है, मतलब लेंथ होना चाहिए उसके पास, तो हम यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है, सपोज डिस्क के पास क्या होता है, एरिया होता है, तो एरिया के लिए यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया, ओके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल Q अगर चार्ज है और एरिया A, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ एप्लीकेबल है, सपोज ये डिस्क है हमारे पास, क्या है, ये डिस्क है, तो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे
चार्ज अपॉन एरिया फॉर्मूला लगा के इस तरीके से हम इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। थर्ड है वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे रो से। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जब भी कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वाले एलिमेंट जैसे स्फीयर, तो उसके अंदर हम ये वाला केस यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे काम करेंगे, है ना। अगर कोई भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन एग्जांपल लेके चलते। ये सिंपल बेसिक टर्म्स थे जो कि मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला था, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ये बता देता हूँ, ताकि जब मैं आगे डी अपॉन DL लैम्डा को लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हाँ भैया ने आपने बता दिया था कि इस तरीके से हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ। सपोज मान लो ये मेरे पास एक चार्ज वायर है, ये मेरे पास एक चार्ज वायर है, इसका लेंथ है स्मॉल a, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट P है और उस पॉइंट P का डिस्टेंस इस वायर से कितना है, b, स्मॉल b, ठीक है। इसके ऊपर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से। हमसे ये बोल रहा है कि आप पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, एक एलिमेंट मैंने dx सिलेक्ट कर लिया, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से सपोज x है। ओके, ये हमारे पास एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ वापस। ये हमारे पास क्या है, dx एलिमेंट है। अब dx एलिमेंट है तो इसके अंदर चार्ज भी तो होगा, उसको मैंने बोल दिया dq चार्ज होगा ना जी इतने में। अगर मैं इतना पार्ट यहाँ से सिलेक्ट करके बाहर निकालता हूँ तो इसके अंदर dq चार्ज होगा, मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, वो मुझे नहीं पता। ओके, तो अगर आपसे मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ इस dq चार्ज की वजह से, अब हमने तोड़ दिया उसको। पहले क्या था, बहुत सारे चार्ज थे, मैंने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया, उस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपको पता है, k dq अपॉन x का स्क्वायर। ये क्या होगा, de होगा हमारा। बताओ कोई दिक्कत है, इंटीग्रेट करेंगे इसको। देखो मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू हमारे पास डी क्यू था, डी क्यू चार्ज एलिमेंट की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे था वो निकालना था। तो के क्यू, क्यू क्या है, डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, मतलब इस चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। और इसी को हमने इंटीग्रेट कर दिया, जितने भी चार्ज होंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का लिमिट भी हमें रखना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट पी पे अगर आप इस चार्ज की वजह से, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब डाइवर्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, विच इज इक्वल्स टू ई। बताओ ऐसे ही होगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब जब भी हमारे पास एलिमेंट आएगा जिसका लेंथ होगा तो हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करूंगा, एक बेसिक फंडामेंटल तरीका जो हम यूज करते थे काइनेमेटिक्स में, और एक यहाँ से जो हमने सीखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके हेल्प से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों के हेल्प से सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेथड नंबर ये 1 हो गया, ओके, और यहाँ पे मेथड नंबर 2 हो गया। दोनों के हेल्प से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, चार्ज अपॉन लेंथ, तो ये जो एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया है, इस एलिमेंट के अंदर अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, dq अपॉन dx आ जाएगा इस एलिमेंट के लिए। इस एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, dq अपॉन dx होगी, ओके। तो लैम्डा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, dq अपॉन dq अपॉन dx। तो dq की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब देखो, अब आपको dq की वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है, तो देखो क्या आएगा, de इंटीग्रेशन k और q के जगह पर मैं लिखूंगा लैम्डा इंटू dx डिवाइड बाई x का स्क्वायर, ओके। अब अगेन इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से e वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बाहर चला जाएगा, लैम्डा बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर का, लिमिट क्या हो जाएगा, b से लेके a प्लस बी। देखो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट b है और यहाँ पे a प्लस बी है और यही हमारा एलिमेंट है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब b से लेके a प्लस बी। तो वही मैंने लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट रखा है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ओके। अगेन इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, के लैम्डा इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस अपॉन 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा b से a प्लस बी, ओके। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे जगह कम है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, के लैम्डा तो बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है, अंदर में रखूंगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी, ओके। के लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, एलसीएम लोगे बी ए प्लस बी, ओके। ऊपर में जाएगा ए प्लस बी
माइनस बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा ए, ठीक है। तो ऊपर में लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू ए डिवाइड बाई बी ए प्लस बी। अब आप एक चीज़ देखो, मैंने क्या बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज अपॉन लेंथ। इसका लेंथ कितना है, इस वायर का लेंथ कितना है, स्मॉल ए, एल की जगह पे स्मॉल ए लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो लैम्डा इंटू ए करो, लैम्डा इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ पे लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन बी ए प्लस बी। तो ये मेथड नंबर 1 से हमारे पास रिजल्ट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन बी इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट में। तो ये हमारा मेथड कौन सा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका मेथड था, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला मेथड यूज़ किया, जो फॉर्मूला हमने सीखा था उसका यूज़ करके हमने निकाला है, और इसी का यूज़ करना है हर जगह। लेकिन मैं आपको एक फंडामेंटल मेथड भी बता देता हूँ जिससे आप इसको अच्छे से को रिलेट कर पाओ कि हाँ हमने मैकेनिक्स में सीखा था, ऐसे काम कर रहे थे, तो यहाँ पे ऐसे काम करना है, ठीक है। तो चलो मेथड नंबर 2 आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेथड नंबर 2 के लिए भी हमें DQ चार्ज निकालना पड़ेगा, इस एलिमेंट के लिए जो भी चार्ज है DQ हमें निकालना पड़ेगा। तो DQ हम कैसे निकालते थे, जैसे DM निकालते थे वैसे DQ निकालेंगे अब, ठीक है। तो DM हम कैसे निकालते थे, मास अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे DQ है, मतलब टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q अपॉन टोटल लेंथ कितना है, यहाँ पे देखो टोटल लेंथ इस एलिमेंट का A है, मतलब स्मॉल a, इनटू जिस भी एलिमेंट का चाहिए, हमें DX एलिमेंट का चाहिए तो इनटू क्या करोगे, DX करोगे। यहाँ से हमारे पास DQ आ गया। अब चलो, अब हम फॉर्मूले में रखेंगे जो हमारे पास फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एलिमेंट की वजह से, KQ अपॉन DQ अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। DE इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट B से A प्लस बी, लिमिट वही रहेगा, KQ के DQ की जगह पर रखोगे Q अपॉन A इंटू DX डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, ऐसे रखोगे ना जी, ओके। डी का इंटीग्रेशन ई हो गया, ओके। यहाँ से के क्यू अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू अपॉन ए इंटीग्रेशन माइनस अपॉन 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, बी से ए प्लस बी तक का लिमिट हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, एक्चुअली यहीं तक फ्रेम है, बाहर चला जाएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आप सिर्फ वैल्यू याद रखना कि ये वाली वैल्यू आई है, ओके। चलिए इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए, जब आप वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो b इंटू ए प्लस बी, ऊपर में आ जाएगा a प्लस बी माइनस ऑफ b, ब्रैकेट क्लोज, बाहर हो जाएगा कांस्टेंट के क्यू अपॉन ए, ओके। b से b कैंसिल, ऊपर में क्या है देखो, के क्यू ए डिवाइड बाई a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। तो a से a कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या है देखो, के क्यू, नीचे में b अपॉन ए प्लस बी। तो क्या आप देख सकते हो दोनों वैल्यू सेम है, देखो के क्यू अपॉन बी इंटू ए प्लस बी, के क्यू अपॉन बी इंटू ए प्लस बी। तो भैया आपने ऐसे क्यों बताया, देखो मैंने ऐसे क्यों बताया, क्योंकि हमने डीएम निकाला था मैकेनिक्स में, है ना, तो आप उसे को रिलेट कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक हार्ड है, सारी चीज़ें बेसिक से ही आती है। देखो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी सीखा, वहाँ से भी निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है। और हमने डीएम वाला मेथड जो निकाला था, एलिमेंट का मास निकालते थे छोटा सा डीएम, एम अपॉन एल जो भी लेंथ होता है इंटू डी एक्स करते थे, वैसे ही मैंने यहाँ पे चार्ज निकाला है, मतलब टोटल चार्ज था कैपिटल क्यू डिवाइड बाई टोटल लेंथ ए था, देखो टोटल चार्ज डिवाइड बाई ए इंटू डी एक्स, जिस भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उससे इंटू कर दिया और उसकी वैल्यू डी क्यू की वैल्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी और यहाँ से हमने वैल्यू निकाला तो दोनों की वैल्यू सेम आ गए। तो ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल पॉइंट था। अगर कोई भी वायर है तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट मतलब एक्सियल पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं।